नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की मतदाता सूची पर मचे घमासान की। चुनाव आयोग ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया है, और वो भी ठीक विधानसभा चुनावों से पहले। जी हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 के बाद पहली बार हो रहा है बिहार में। 2003 के बाद? ये तो काफी लंबा अरसा है। बिल्कुल, और इस बार की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा सख्त लग रही है। इसमें घर घर जाकर सत्यापन होगा, पहचान दस्तावेजों की जांच होगी, वो भी अनिवार्य रूप से। अच्छा, अनिवार्य जांच। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। उनसे नागरिकता और जन्म स्थान साबित करने वाले दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि एक डेडलाइन भी है, अगर कोई 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा है। जी, उनके लिए 26 जुलाई 2025 तक एक खास फॉर्म भरने को कहा गया है। अगर नहीं भरा तो नाम कट सकता है लिस्ट से। तो मतलब आधार जरूरी नहीं है, पर दूसरे कागजात चाहिए ही चाहिए। हाँ, आधार वैकल्पिक है, पर जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के कागजात जैसे दूसरे दस्तावेज जरूरी बताए जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। सबसे पहले तो ये टाइमिंग थोड़ा अजीब नहीं लगता? चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग का तो कहना है कि ये रूटीन काम है, लिस्ट को ठीक करने की कोशिश है। उन्होंने साफ कहा है कि इसका किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। पक्षपात के आरोप गलत है। लेकिन क्या इसे सिर्फ रूटीन कहा जा सकता है, जब 21 साल बाद ऐसा हो रहा हो और चुनाव इतने नजदीक हों? सही बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी तो इसका स्वागत कर रही है। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, जो गलत या फर्जी वोटर हैं वो हटेंगे। लेकिन जाहिर है विपक्ष की राय अलग होगी। बिल्कुल, विपक्ष खासकर जो इंडिया ब्लॉक है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल वगैरह, वो इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उनका क्या तर्क है, मतलब किस आधार पे वो इसे राजनीतिक कह रहे हैं? उनका मुख्य आरोप ये है कि ये कवायद असल में गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं, उन्हें वोटिंग से बाहर करने की कोशिश है। क्यों? उन्हें क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उनका मानना है कि इन समुदायों के बहुत से लोगों के पास, खासकर पुरानी पीढ़ी के पास, जन्म या नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज शायद न हो या आसानी से न मिले। और ये जो 1 महीने की समय सीमा दी है लगभग 8 करोड़ वोटरों के लिए, ये कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, ये विपक्ष का दूसरा बड़ा पॉइंट है कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर ये वेरिफिकेशन कैसे होगा। ये तो मतलब व्यवहारिक ही नहीं लगता। इससे तो काफी भ्रम फैल सकता है। जी, और इसीलिए कुछ विपक्षी नेताओं ने इसकी तुलना एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से भी की है। ओह, एनआरसी से? वो तो काफी विवादित रहा था। हाँ, तो डर यही है कि कहीं बिना ठीक से सूचना दिए या सुनवाई का मौका दिए बड़े पैमाने पर नाम न कट जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो खुलकर कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। जी, राजनीतिक बयानबाजी तो तेज हो ही गई है। वैसे ये भी याद रखना चाहिए कि इसी साल पहले भी एक सामान्य पुनरीक्षण हुआ था। उसमें भी बिहार में कोई 4 लाख से ज्यादा नाम हटे थे और करीब 10 लाख नए जुड़े भी थे। तो लिस्ट अपडेट तो होती रहती है? हाँ, होती रहती है, लेकिन इस बार की जो प्रक्रिया है, उसकी गहराई, उसकी समय सीमा और दस्तावेजों की अनिवार्यता, ये इसे अलग और ज्यादा विवादास्पद बना रही है। तो अगर हम सार देखें तो मुख्य चिंता क्या है? इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, मुख्य चिंता यही है कि अगर वाकई बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटते हैं और खासकर अगर वो समाज के कमजोर तबकों से होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे या प्रक्रिया बहुत जटिल थी, तो इसका सीधा असर आने वाले चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। हाँ, ये तो निष्पक्षता का सवाल खड़ा करता है। क्या हर योग्य वोटर को वोट डालने का बराबर मौका मिलेगा? बिल्कुल, एक्सेस और फेयरनेस, ये 2 बड़े सवाल हैं। तो साफ है कि ये मामला सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। ये बिहार की जो हाई स्टेक पॉलिटिक्स है, उसका एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग कोई रियायत देता है, समय बढ़ाता है या नहीं।
हाँ, और क्या विपक्ष इसे कोर्ट में चुनौती देता है, और सबसे जरूरी, जमीन पर इसका असर क्या होता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये एसआईआर वाकई वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का एक ईमानदार प्रयास है, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है, या फिर ये चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक नफा नुकसान साधने का एक जरिया बन गया है। ये तो बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो शायद तभी मिलेगा जब ये प्रक्रिया पूरी होगी और असली आंकड़े सामने आएंगे। सही कहा। चलिए